बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रमुख प्रतापी शासकों की जानकारी इस वीडियो में शेयर की जा रही है। राव बीका के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। राव बीका का शासनकाल 1465 ईस्वी से 1504 ईस्वी के बीच रहा। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा ने 1438 से 1489 ईस्वी में मारवाड़ का शासन कार्य देखा था। अपने पिता के द्वारा यानी राव जोधा के द्वारा किसी बात पर व्यंग किए जाने पर सन 1465 में राव बीका जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता और इसीलिए इन दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। बीका और नरा दोनों के नाम को संयुक्त करके बीकानेर के नाम से जाना गया। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर बीका ने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव सेका की पुत्री रंग कंवर से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। पहला केंद्र जोधपुर और दूसरा केंद्र अब बीकानेर हो गया। राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता, जिसे चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मंदिर देशनोक में है जो बीकानेर के समीप ही है। बीकानेर के राठौड़ वंश में दूसरे प्रतापी शासक के रूप में हम जानते हैं राव लूणकरण को। राव लूणकरण का शासनकाल 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच रहा। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराया था। यह 1526 ईस्वी में डोसी या इसको दोसी के नाम से भी जानते हैं, दोसी गांव के युद्ध में यानी डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में इसे राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। कर्ण महाभारत की कथाओं में हम पढ़ते आए हैं कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। दान देने में कर्ण के समान अभी तक कोई नहीं हुआ है, ऐसा हम महाभारत में पढ़ते आए हैं। लेकिन बीकानेर के लूणकरण दान देने में आधुनिक समय में कर्ण से कम नहीं था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए उसको कलयुग का कर्ण कहा गया है। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का निर्माता भी राव लूणकरण को ही स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लूणकरणसर झील राव लूणकरण ने ही बनवाई थी। राव लूणकरण के बाद जो नेक्स्ट प्रतापी शासक के रूप में हम जिस राजा को जानते हैं उनका नाम है राव जैतसी। राव जैतसी का शासनकाल 1526 से 1541 ईस्वी के बीच रहा है। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया था। कामरान मुगल शासक हुमायूं का भाई है। इस युद्ध का वर्णन बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहिबा के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। साहिबा के युद्ध को कई
बुक्स में पाहिबा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उच्चारण में, या साहिबा और कहीं पर पाहिबा, इस तरह से हमें पुस्तकों में देखने को मिलता है। ये साहिबा या पाहिबा जोधपुर के समीप है, जोधपुर में ही है। राव जैतसे के बाद में मुख्य राजा बीकानेर के जो हुए हैं उनका नाम है राव कल्याणमल। इनका शासनकाल 1541 से 1534 ईस्वी के बीच रहा। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। शेरशाह की सेना में शेरशाह की तरफ से ये लड़ा था। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। जैसे आमेर में भारमल था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी सबसे पहले, उसी तरह राठौड़ में राव कल्याणमल था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। और इसी पृथ्वीराज ने, जो अकबर के दरबार में दरबारी कवि था, उसी ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसे बेली किशन रुक्मणी री इस नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बेली किशन रुक्मणी री। पृथ्वीराज राव कल्याणमल के बाद अगले प्रतापी शासक हुए राव राय सिंह। राव राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी के बीच में रहा है। यह राव राय सिंह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था। 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर ने दरबार लगाया था, उसमें ये मुगल सेना में शामिल हो गया राव राय सिंह। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण से निर्मित मूर्तियां लगवाई, पत्थर से निर्मित मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में यानी राव राय सिंह के समय में भीषण काल पड़ा था, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है। ध्यान रही, राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है जैतसिरो छंद में। और कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इस राव लूणकर्ण की तुलना कर्ण से की गई थी। वहीं पर मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने की कर्ण की संज्ञा दी थी। राव राय सिंह के बाद अगले प्रतापी शासक जो बीकानेर में हुए राठौड़ वंश में, उनका नाम है राव कर्ण सिंह। और राव कर्ण सिंह का शासनकाल रहा है 1631 से 1668 ईस्वी के बीच। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है मतिरेकी राड़ के नाम से। मतिरेकी राड़ के नाम से हुए इस युद्ध की डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूर्व में अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा।
औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्यिक कल्प द्रुम और उसके दरबारी विद्वान, कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान जिसका नाम था गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं। इस तरह से बीकानेर के राठौड़ वंश के ये प्रमुख प्रतापी शासक हुए हैं, जिनका विवरण इस वीडियो में दिया गया है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।